हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये है आपकी क्लास 8 की इंग्लिश की बुक इंग्लिश सलोनी। तो इसका फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। मैरीज लैम्प ये हमारा कंप्लीट हो गया है। टुडे आई विल टीच यू सेकंड चैप्टर सेकंड टाइटल ए ग्रेडी सेलर। ए मीन्स आपका होता है एक, ग्रेडी मीन्स आपका होता है लालची, और सेलर मीन्स आपका होता है विक्रेता, एक लालची विक्रेता। तो आज हम इस पूरे चैप्टर में लालची विक्रेता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Once upon a time, in the kingdom of Sairi, the bodhisattva who bought and sold pots and pans was called Serivan. In the company of another seller of pots and pans, a greedy fellow, he crossed the river Telivastra and entered the city of Andhpura. Dividing the streets between the two of them, they set about selling their pots and pans, each in the streets of his own district. Now in the city there lived a poor family which had once been rich. There were only two people in the family now, a young girl and her grandmother, who worked for their living. Laying among old pots and pans in their house was a golden bowl, which having been long out of use, looked so dirty that the two women did not know that it was made of gold. The greedy sailor went past their door crying, "Exchange your old pots for new." When the young girl heard his cry, she said to her grandmother, "Do let's buy a new plate, grandmother. There's man who's selling pot. We are very poor child. What have we to offer in exchange?" The old woman said, "Why, there is this dirty bowl which we never use. Let us exchange the bowl for a plate." The girl said both the old woman and the girl were keen to get rid of the bowl. So the old woman called the sailor in and giving him the bowl, said, "Take this bowl, young man, and give my granddaughter a plate in exchange." तो चलिए अब इसे हम हिंदी के साथ रीड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक समय की बात है। इन द किंगडम ऑफ सेरी, किंगडम में आपका होता है राज, सेरी के राज में, द बोधिसत्वा, बोधिसत्वा उसका नाम है, बोधिसत्वा हु जो बॉड बॉड बेचता था, एंड सोल्ड पॉट्स एंड पेन्स, हु बॉट एंड सोल्ड पॉट्स एंड पेन पान, जो बर्तन, पॉट्स मीन्स आपका बर्तन होता है, एंड पान्स मीन्स आपकी कढ़ाई होती है। हु बॉट जो खरीदता था, एंड सोल्ड और बेचता था, पॉट्स एंड पेन कढ़ाई और बर्तन, जो कढ़ाई बर्तन बेचता और ख़रीदता था, वास कॉल्ड सेरीवान, वो क्या कहलाता था, वास कॉल्ड सेरीवान, सेरीवान कहलाता था। इन द कंपनी ऑफ अनदर सेलर, इन द कंपनी और उसके दूसरे साथी, सेलर मीन्स आपके होते हैं विक्रेता, और उसके दूसरे साथी विक्रेता ऑफ पॉट्स एंड पेन बर्तन और कढ़ाई बेचते थे। एक ग्रेडी फॉलो उनमें से एक लालची, ही क्रॉस द रिवर तेलीवस्त्रा, ही मीन्स उसने, क्रॉस मतलब पार किया, रिवर तेलीवस्त्रा मतलब तेलीवस्त्रा नदी को उसने पार किया, एंड इंटर और प्रवेश किया, द सिटी ऑफ अंधपुरा, अंधपुरा शहर में। डिवाइडिंग द स्ट्रीट बिटवीन द टू ऑफ देम, डिवाइडिंग मतलब बढ़ गई थी, स्ट्रीट मतलब गलियाँ, बिटवीन टू ऑफ देम मतलब उन दोनों से, मतलब उन दोनों में गलियाँ क्या की थी, उन लोगों ने बांट दी थी, बढ़ गई थी। दे सेट अबाउट सेलिंग देयर पॉट्स एंड पेन, दे सेट वो निकल पड़े थे, अबाउट सेलिंग बेचने के लिए, देयर पॉट्स एंड पान्स अपने बर्तन और कढ़ाई को, ईच इन द स्ट्रीट ऑफ हिज ओन डिस्ट्रिक्ट, ईच इन द स्ट्रीट प्रत्येक गली में, ऑफ हिज ओन डिस्ट्रिक्ट अपने अपने राज्य की, अपने अपने राज्य के अलग अलग गलियों में बेचने निकल पड़े। नाउ अब इन द सिटी शहर में, देयर लिव्ड ए पुअर फैमिली, देयर लिव्ड मीन्स वहाँ, लिव मतलब रहती थी, ए पुअर फैमिली मतलब एक गरीब परिवार। नाउ अब इन द सिटी शहर में, देयर लिव्ड ए पुअर फैमिली एक गरीब परिवार रहता था, विच जो हैड वंस कभी, बीन रिच अमीर हुआ करता था, जो पहले कभी अमीर हुआ करता था। देयर वर ओनली टू पीपल इन द फैमिली, फैमिली मतलब परिवार में, देयर वर ओनली वहाँ केवल दो लोग थे, इन द फैमिली मतलब परिवार में, नाउ अब,
एक यंग गर्ल, एक युवा लड़की, एंड हर ग्रैंड मदर, और उसकी दादी माँ, हु वर्क फॉर देयर लिविंग, हु वर्क, जो, वर्क मतलब काम करते थे, फॉर देयर लिविंग मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए काम को करते थे। लेइंग अमंग ओल्ड पॉट्स एंड पान्स इन देयर हाउस, लेइंग मतलब पड़ा हुआ था, अमंग ओल्ड पॉट्स एंड पैन मतलब उनके मतलब घर में पुराने बर्तन और कढ़ाइयाँ पड़ी थी, इन देयर हाउस उनके घर में, वास एक गोल्डन बाउल, उसमें क्या था, एक सोने का कटोरा था, विच हैविंग बीइंग लॉन्ग आउट ऑफ यूज, विच हैविंग बीइंग जो लंबे समय तक, आउट ऑफ यूज काम में नहीं लाया जा रहा था, लुक सो डर्टी बहुत गंदा दिख रहा था, दैट द टू मैन डिड नॉट नो, दैट की द टू मैन दोनों औरतें डिड नॉट नो नहीं जानती थी, नो मिस आपका होता है जानना, दैट की इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, इट मीन्स ये वाज था, मेड मतलब बना हुआ है, ऑफ गोल्ड मतलब सोने का, इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड कि यह सोने का बना था। द ग्रेडी सेलर वेंट पास्ट देयर डोर क्राइंग, ग्रेडी सेलर मतलब लालची विक्रेता, वेंट मतलब गया, पास्ट मतलब गुजरा, देयर डोर्स मतलब उनके दरवाजे से, क्राइंग मतलब चिल्लाता हुआ, मतलब लालची विक्रेता उनके दरवाजे से चिल्लाता हुआ गुजरा। एक्सचेंज बदल लो, योर ओल्ड पॉट्स अपने पुराने बर्तन से, फॉर न्यू नए से, मतलब अपने पुराने बर्तन नए से बदल लो। व्हेन द यंग गर्ल हियर्ड हिज क्राई, व्हेन मीन्स जब, यंग गर्ल मतलब युवा लड़की ने, हियर्ड हिज क्राई मतलब उसके चिल्लाने की आवाज़ को सुना, हियर मतलब आपका होता है सुनना, जब युवा लड़की ने उसके चिल्लाने को सुना, शी सेड टू हर ग्रैंड मदर, शी सेड उसने कहा, हर ग्रैंड मदर मतलब अपने दादी माँ से, शी सेड टू हर ग्रैंड मदर उसने अपने दादी माँ से कहा, डू लेट्स बाई ए न्यू प्लेट्स, डू क्या, लेट्स बाई हमें ख़रीदनी चाहिए, ए न्यू प्लेट्स मतलब हमें, क्या हम एक नई प्लेट ले सकते हैं, ग्रैंड मदर दादी माँ, देयर्स मैन हु सेलिंग पॉट्स, देयर इज़ मदर, देयर्स मैन वहाँ आदमी है, हु सेलिंग पॉट जो बर्तन बेच रहा, वी आर वेरी पुअर, वी आर वेरी पुअर मतलब हम बहुत गरीब हैं, चाइल्ड बच्ची, वाट हैव वी टू ऑफर इन एक्सचेंज, वाट क्या हैव टू ऑफर हम उसे देंगे, इन एक्सचेंज मतलब बदले में, मतलब कि कहने का मतलब अगर ये है कि मतलब हम अगर उससे प्लेट लेते हैं न्यू तो उसके बदले में हम उसे क्या देंगे सेलर को। द ओल्ड वुमेन सेड, बूढ़ी औरत ने कहा, वाई क्यों, अब लड़की कह रही है क्यों, देयर इज़ दिस डर्टी बाउल विच वी नेवर यूज़, देयर वहाँ इज़ दिस डर्टी बाउल इस गंदे कटोरे को, विच वी नेवर यूज़ जिसे हम कभी यूज़ नहीं करते मतलब उपयोग नहीं करते, उसे दे देते हैं, लेट अस एक्सचेंज इसे बदल देते हैं, द बाउल इस कटोरे को, फॉर ए प्लेट एक प्लेट से, मतलब फिर हम इसे इस कटोरे को एक प्लेट से बदल लेते हैं। द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, बोथ दोनों, द ओल्ड वुमेन एंड द गर्ल मतलब दोनों, औरत बूढ़ी औरत और लड़की, वर कीन टू गेट रीड मतलब छुटकारा पाना चाहती थी ऑफ द बाउल कटोरे से। सो द ओल्ड वुमेन कॉल्ड द सेलर, सो इसलिए ओल्ड वुमेन मतलब बूढ़ी औरत ने, कॉल्ड पुकारा, सेलर विक्रेता को, इन अंदर, इसलिए बूढ़ी औरत ने विक्रेता को अंदर बुलाया, एंड गिविंग हिम द बाउल, एंड गिविंग हिम और उसे दे दिया, द बाउल मतलब कटोरे को, और सेड कहा, टेक दिस बाउल, टेक दिस मतलब इसे ले लो, बाउल मीन्स कटोरे को, टेक दिस बाउल इस कटोरे को ले लो, यंग मैन युवा आदमी, एंड गिविंग माई ग्रांड डॉटर, एंड गिविंग और दे दो, माई ग्रांड डॉटर मतलब मेरी पोती को, ए प्लेट एक प्लेट, इन एक्सचेंज मतलब बदले में, और मेरी ग्रांड डॉटर